तो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे चैनल द परफेक्ट नॉलेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कभी कोई बात नहीं करता है, बट इस टॉपिक को हम बात करेंगे और इस टॉपिक को आप समझ गए तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत सारा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इसी वीडियो के साथ साथ। कैसे? ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं द पावर ऑफ नाउ। इस टॉपिक को मैं 3 कैटेगरीज में बांटूंगा। पहला है माइंड क्या है, माइंड कैसे ट्रैप बनाता है, कैसे ट्रैप में फंस जाते हैं हम लोग, और तीसरा इस ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकते हैं। नाउ क्या है, इससे पहले हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक बैगर होता है, वो कहीं 30 सालों से एक कुन्ने में एक बक्से के ऊपर बैठा होता है। तो वहाँ से एक एक अजनबी आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। देन नॉर्मल भिखारी अपनी भीख मांगता है उससे कि भैया कुछ देने को है तो दे दो। देन भिखारी उससे भीख मांगता है, तो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि भैया मेरे पास कुछ देने को है नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सजेशन, जिस बॉक्स पे आप बैठे हो ज़रा उसको खोल के देखिए कि उसके अंदर क्या है। लेकिन भिखारी रिप्लाई करता है कि नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं उस पर 30 सालों से बैठा हुआ हूँ जब तक मुझे याद है, तो मैं इसको खोल के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब स्ट्रेंजर उसको फोर्स करता है कि एक बार देख लीजिए, देन भिखारी उस बॉक्स को खोलता है। बॉक्स खोलने के बाद वो देखता है कि बॉक्स के अंदर कई ज़्यादा प्रीसियस गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड्स, ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर। देन वो शॉक्ड हो जाता है। इस स्टोरी का सिर्फ कंक्लूज़न ये है, जो भी है सब आपके अंदर है। मैं अब बॉक्स के अंदर देखने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप अपने अंदर देखिए, क्योंकि जो भी आपको चाहिए इस दुनिया में अचीव करने के लिए, अपने गोल्स, स्टेटस और सब कुछ, वो सब आपके अंदर ही है। तो स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ नाउ। माइंड क्या है? माइंड एक सुपर इंस्ट्रूमेंट है अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो, और ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है अगर हम इसको गलत वे में इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन तो ये आता है कि माइंड को हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, माइंड हमको इस्तेमाल करता है। कैसे? ऐसे। माइंड जब कोई चीज़ सोचता है, जैसे आपने सोचा मूवी जाना भाई, तो आप मूवी जाते हो, आपने सोचा है कि ये चीज़ करनी है मेरे को, तो करते हो। मतलब कि आपका जो माइंड है, अपने आप को आप डराइव करते हो, अपने आप को चलाते हो माइंड के कंटेंट से चलाते हो। बट आपको ऐसा नहीं करना है, हर वक्त आपको अपने माइंड के कंटेंट से नहीं चलाना है। और आपके कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं, 80 to 90% आपके थॉट रिपीटेटिव होते हैं और यूजलेस होते हैं, ठीक है, जिसमें 20% काम के होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो 80 to 90% थॉट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उन थॉट वो थॉट हमारी एनर्जी को काफ़ी लीकेज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे माइंड से। तो हमें क्या करना है, अपने माइंड में जो थॉट चल रहे हैं बैकग्राउंड में, उनकी नॉइज़ कम करनी है, वो शोर मचा रहे हैं और हमें मूवमेंट में नहीं रहने दे रहे हैं। जब हम मूवमेंट में नहीं रहते ना, तो हम अपने नाव को लूज़ कर रहे होते हैं और पास्ट और फ्यूचर में घूम के ना हम अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाते हैं। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली सफ़र कर रहा होता है पेन से, पास्ट से और फ्यूचर से। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो अपने अपने आप में खोए रहते हैं, फॉर एनी डिप्रेशन, प्यार के आशिक, या फिर पढ़ाई से लेके स्टूडेंट है कोई, तो स्टूडेंट कह रहा है मेरे मार्क्स नहीं आए अच्छे साल, इस साल भी पढ़ाई नहीं कर पाता है और पिछले साल के बारे में सोच सोच के अपनी आज की पढ़ाई और बेकार कर रहा है, क्योंकि वो पास्ट में घुमा हुआ है। और कुछ लोग अपने करियर को लेके, फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित रहते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, मेरा जॉब नहीं है, मेरी कुछ नहीं है। बट यार नाव को क्यों लूज़ कर रहे हो फ्यूचर के बारे में सोच के? तो माइंड हो गया, माइंड बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को। अब बात आती है कि हम थिंकिंग से इतना एडिक्टेड क्यों हैं, क्यों इतना? अभी थिंकिंग एक डिसीज़ बन चुकी है, एक बीमारी बन चुकी है। क्यों? फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी के अंदर सेल डिवाइड होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं एज अ सिंपल रेट पे अगर बॉडी ग्रो करेगी, अगर होते हैं तो, अगर यही कंडीशन रॉन्ग हो जाए, अगर बॉडी में सेल डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और वो गलत वे में हो जाए, आउट ऑफ बैलेंस हो जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर कैंसर, ब्लड ट्यूमर, ऐसी बीमारी भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी ही थिंकिंग है हमारी, वो अगर आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो हमारी माइंड को सफ़र करेगी, पेन से सफ़र करेगा हमारा माइंड, और हमारे माइंड को अच्छे से वर्क नहीं करने देगी। तो हमें नंबर 1 क्या करना है, हमें अपने थॉट्स का, जो शोर मचा रहे हैं थॉट्स, उनको कम करना है। और वो कैसे करेंगे? वाई लिविंग इन द प्रेजेंट, बी टोटली प्रेजेंट वॉट यू डू राइट नाउ। तो क्या करना है, आप सिंपल सी एक्टिविटी ले सकते हो अपनी लाइफ में, जैसे कि आप अगर अपने हाथ धो रहे हो, तो अपने हाथ को धोते वक्त सिर्फ उसी में प्रेजेंट रहना है। जब आप स्टेयर्स चल रहे हो तो स्टेयर्स पे चलते वक्त सिर्फ अपने पैरों पर फोकस करना है,
फुट स्टेप पे चलते हुए, मतलब प्रेजेंट रहना है। आपको प्रेजेंट रहोगे ना, तब आप अपनी लाइफ को इतना अच्छा एंजॉय कर पाओगे जितना आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने माइंड के गैप को, थोड़ा थोड़ा गैप को क्रिएट करना है। मतलब अभी आप सोचते रहते हो, चलते हो तो सोच रहे हो, कुछ ब्रश कर रहे हो तो अभी सोच रहे हो, तो आपको सोच के आपको अपने फोकस को प्रेजेंट में लाना है, इस प्रेजेंट, इंटेंस प्रेजेंट में। जब आप इंटेंस प्रेजेंट रहोगे ना, अवेकन रहोगे, अवेयर रहोगे अपने थॉट के लेके, तो आप पे प्रॉब्लम नाम की चीज़ ही नहीं होगी। आप उसको फेस करोगे और अच्छे से आप उसको सॉल्व कर पाओगे अगर आप प्रेजेंट में रहते हो तो। एक्चुअली होता है क्या है, हमारे दिमाग में थॉट आता है, तो हम थॉट को रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके हम सोचते हैं कि हम ही थॉट है, और थॉट हमको फिर सफ़र करता है। जैसे अगर बुरा थॉट हुआ तो हमें बुरा लगेगा, और अच्छा थॉट हुआ तो हमें अच्छा फील होगा। लेकिन लेकिन हमें थॉट को ऑब्ज़र्व करना है, ना उसको रिएक्ट करना है, ना उसको कोसना है, उसको बस देखना है। इसको हम कहते हैं वॉचिंग द थिंकर, वॉचिंग द थिंकर। अब ऐसे समझिए, आपकी बॉडी है वो अलग है और माइंड अलग है। ठीक है, तो माइंड में थॉट आ रहा है, आपकी बॉडी देख रही है जस्ट, और उस थॉट को आने दो और जाने दो। एक एग्जांपल और दे के समझाता हूँ। सपोज़ एक बिल्ली है, बिल्ली दूर खड़ी हुई है और चूहे के बिल को देख रही है, चूहे को बिल को देख रही है। तो चूहा जैसे ही अंदर आता है, बिल्ली दूर से देख लेती है कि भाई चूहा है इसके अंदर। तो इसी तरीके से आपको अपने थॉट्स पे एकदम नज़र रखनी है, अलर्ट रहना है, कौन सा थॉट मेरे माइंड में आ रहा है और कौन सा थॉट मेरे को सफरिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, थॉट को लेके कॉन्शियस रहना है आपसे। अब एक बात और बता दूँ, कॉन्शियस वर्ड है, वो वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्शियस आप समझ गए ना, तो आप थॉट के पीछे कम भागोगे। कॉन्शियसनेस क्या होता है, आप अवेकन हो, आपके जहाँ जो चीज़ें हो रही हैं आपके चारों तरफ, आप उसको लेके अवेयर हो। और एक होता है थॉटलेस, जिसको हम सटोरी भी कहते हैं कुछ लैटिन भाषा में। तो सटोरी वर्ड का मतलब ये है कि आप जब आप काम कर रहे हो तब तो आपको थॉट की ज़रूरत है, आपकी इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, तो आपको थॉट सोचना लाजमी है। लेकिन जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, जस्ट बी प्रेजेंट, बी टोटली प्रेजेंट, इस मोमेंट में रहिए, हवा को महसूस करिए और थॉटलेस स्टेट में रहिए। कोशिश करिए, आप इतनी जल्दी नहीं आ सकते हो थॉटलेस स्टेट में, मैं भी नहीं हूँ इवन, क्योंकि ह्यूमन थॉट को सोचता ही है, उसका नेचर ही है। लेकिन कोशिश करिए कि आप थॉट में कम से कम ड्राइव करें। जैसे कि अगर आप सपोज़ करो, आप जब पेड़ को देखते हो तो आप पेड़ के जस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपके माइंड को उसकी इन्फॉर्मेशन पता है कि हाँ ग्रीन पत्ते हैं और ब्राउन ये है और ये, मतलब आपके माइंड में लेवलिंग और डिसीजन उसी हिसाब से होता है। आप किसी इंसान को देखते हो तो लेवल करते हो उसे, यार ये बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी है। लेकिन नहीं, आपको अपनी बॉडी से ड्राइव करना है। अपनी थोड़ी एनर्जी माइंड को ना देके अपनी बॉडी पे देना है, अपनी सांसों पे, एक्सहेलिंग इनहेलिंग। अपनी हार्ट बीट को सुनो, थोड़ा उस पर फोकस करो, क्योंकि आपकी बॉडी भी आपको अटेंशन मांग रही है, आप उसको अटेंशन दे नहीं रहे हो। योर बॉडी लव्स टू लव अटेंशन, अटेंशन चाहती है वो, लेकिन आप अटेंशन देते हो। अब सफरिंग को कैसे आपकी जो लाइफ में सफरिंग चल रही है इस वक्त, उसको कैसे ख़त्म किया है। तो बुद्धा ने एक बात कही थी कि अगर आप अपनी सफरिंग को ख़त्म करना चाहते हो तो उन सारी इच्छाओं का बॉन्ड है ना, उसे काट दो। मतलब सारी इच्छाएं जो उससे एक्सेप्टेशन जुड़ी हुई हैं, वो सारी एक्सेप्टेशन ख़त्म कर दो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो एक एग्जांपल और है, जैसे कोई इंसान है, वो ड्रग लेता है हाई होने के लिए, तो एक दिन ऐसा भी आएगा वो लो हो जाएगा, वो फिर लेगा, फिर हाई होगा, फिर लो हो जाएगा, फिर हाई होगा, फिर लो हो जाएगा। लेकिन जब हम, ऐसे ही हमारा है, हम हाई होने के लिए बहुत कुछ करते हैं, कुछ भी, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक सुनते हैं या किसी से बात करते हैं, गर्लफ्रेंड के जो चल रहे हैं वो भी करते हैं। लेकिन इससे हम कुछ समय तक तो हाई रह सकते हैं, लेकिन फिर हमें लो लो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें हम लो में आ जाएंगे। इस समय में हमें प्रेजेंट रहना, इंटेंस प्रेजेंट। जब हम, हमारे पास सफरिंग आती है तो दो 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 तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे साथ। एक तो हम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रेजेंट हो जाते हैं, या फिर हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो हमें इस समय क्या होना है, इंटेंस प्रेजेंट होना है। और प्रेजेंट कैसे रहेंगे हम लोग, आप बताइए। प्रेजेंट हम जब रह पाएंगे जब हम सिचुएशन को एज अ सिचुएशन में रहेंगे,
हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, इंटेंस प्रेजेंट को देखेंगे, समझेंगे। थॉट आ रहा है कोई तो उसको ऑब्जर्व करना है, अवेकन रहना है, अवेयर रहना है उसके बारे में ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, उसको बस ऑब्जर्व करते रहना है। तो ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द माइंड इज इल्यूज़न। अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो सारी माइंड के इल्यूज़न है। हम इल्यूज़न में फंसे हुए हैं। माइंड में प्रॉब्लम है लेकिन रियलिटी में अभी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, इज़न्ट इट? तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेजेंट में, प्रॉब्लम है तो पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट में रह के प्रॉब्लम को अवॉइड मत करो, उसको फेस करो। अब बात आती है ईगो पे। जिसको ईगो होता है ना, उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट हार्डली एग्जिस्ट करता है। तो ईगो हमारे लिए ये है कि ईगो, बहुत से लोगों के अंदर ईगो है, वो होलनेस की तलाश में रहते हैं, मतलब उनको कोई कंप्लीट कर दे। जिसको ईगो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढेगा अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल गाड़ी चाहिए, बढ़िया बंगला चाहिए, एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड चाहिए। मतलब ईगो हमारे माइंड को एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर मैं ये चीज़ पा लूँगा तो मेरी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी और मैं खुश रहूँगा। और आफ्टर डैट आप ये सारी चीज़ें पा लेते हो, आप गाड़ी पा लेते हो, एक बंगला पा लेते हो और सब अच्छी चीज़ें पा लेते हो, लेकिन फिर आप अपने आप को पाते हो कि आप एम्प्टी हो। क्वेश्चन ये है कि ईगो को पहले सरेंडर करिए। इस मोमेंट में अपने आप को एकदम सरेंडर कर दीजिए। जैसा है मोमेंट, लेट इट बी। जैसा मोमेंट है, लेट इट बी। मोमेंट में रहिए और मोमेंट को एक्सेप्ट करिए, फिर चेंज करने का सोचिए। अगर आप सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो अपनी, तो पहले आप अपने मोमेंट में रह के उस चीज़ को समझिए, एक्सेप्ट करिए, फिर उधर से चेंज करिए अपने आप को। तो वीडियो अगर समझ आई हो अच्छे से तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन हिट कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि ये जस्ट पार्ट 1 है और वीडियो से रिलेटेड अच्छी अच्छी आती रहेंगी। तो थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।